दोस्तों जरा कल्पना कीजिए कि आप जिस परिवार में पैदा हुए हैं वहां पर बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। बहुत ही गरीब आपका घर और आपका परिवार है। और साथ ही साथ जिस गांव में आप पैदा हुए हैं वहां पर भी परिस्थितियां काफी कठिन है। अकाल है, भुखमरी है, पीने तक को पानी नहीं है। और बहुत सारी सामाजिक परिस्थितियां ऐसी हैं जो आपके विपरीत हैं। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में ना इंसान आगे बढ़ पाएगा ना ही कुछ कर पाएगा। लेकिन बावजूद इन प्रतिकूल परिस्थितियों के एक बच्चे ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी मिसाल है। और इसी कहानी को बयां करने वाली एक फिल्म है जिसका नाम है द बॉय हु हार्नेस्ड द विंड। हो सकता है आपने ये फिल्म देखी हो नेटफ्लिक्स पर, और अगर नहीं देखी तो जरूर देखें। और क्यों देखना चाहिए इसी की वजह बताने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। लेकिन कहानी सुनने से पहले इसके जो मुख्य कलाकार हैं, जिनका अभिनय बहुत ही रोचक है, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो ये जो तस्वीर आपके सामने है, सबसे बाईं तरफ जो खड़े हैं व्यक्ति, वो है विलियम काम्प्वाम्बा। यही वो हीरो हैं, वो नायक हैं जिन पर ये फिल्म बनी है। और उनके बगल में जो काले सूट में खड़े हैं उनका नाम है चिवीटल एजियोफोर। ये इस फिल्म के निर्देशक हैं। अगर आप इन भाई साहब से परिचित नहीं है तो आपको एक और फिल्म देखना आवश्यक है जिसका नाम है 12 इयर्स अ स्लेव, जिसको ऑस्कर से भी सम्मानित किया गया था। और उस फिल्म में इनका अभिनय लाजवाब था। ये इनकी पहली फिल्म है बतौर निर्देशक, और उन्होंने बहुत ही बढ़िया और लाजवाब काम किया है। उनके बगल में जो खड़ी है उनका नाम है आयशा मयगा, जिन्होंने फिल्म में विलियम की माँ का किरदार निभाया है। और आखिरकार जो आप देख रहे हैं, जो कलाकार खड़ा है वहां पर, छोटा सा बच्चा, उसका नाम है मैक्सवेल सिम्बा, जिन्होंने इस फिल्म के नायक की यानी विलियम काम्प्वाम्बा की भूमिका निभाई। तो ये तो रहे कुछ कलाकार। अब जानने की कोशिश करते हैं कि ये कहानी दरअसल है क्या। तो दोस्तों कहानी एक ऐसे गांव की है, एक ऐसे समुदाय की जिसको कहते हैं मलावी समुदाय, जहां पर विलियम का जन्म होता है। और जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा, गांव की हालत काफी खस्ता है। गांव में रोटी, कपड़ा, मकान तीनों की किल्लत है। सरकार की तरफ से कोई भी मदद उपलब्ध नहीं है। और राजनीतिक गतिविधियां भी बहुत ही प्रतिकूल है, बहुत ही विपरीत है। और भुखमरी है, अकाल है। तो अगर कम से कम शब्दों में कहा जाए तो सब कुछ आपके खिलाफ है। और ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में विलियम का जो परिवार है वो निर्भर है पूरी तरह से खेती बाड़ी पर। लेकिन खेती बाड़ी के लिए आपको पानी की जरूरत पड़ती है, आपको बिजली की जरूरत पड़ती है। तब जब सूखा पड़ा हो तो आप खेती कैसे कर पाएंगे। तो सारे जो लोग हैं उनकी नजरें जो है वो सरकार पर टिकी हैं कि सरकार की तरफ से कोई मदद मिल जाए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पाती। और जो दूसरे लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो शोषण में लगे हुए हैं। तो बेचारे निम्न वर्ग के लोग, छोटे लोग जो हैं, जो गरीब हैं, वो अपना गुजारा करने के लिए बहुत ही ज्यादा विवश है इस वक्त। लेकिन एक बच्चा विलियम इस परिस्थिति में भी कुछ ऐसा कर लेता है जो अपने आप में काबिले तारीफ है। क्या करता है आइए देखते हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत होती है, जैसे मैंने कहा, विपरीत परिस्थितियों से। तो इस फिल्म के दौरान आपको बहुत सारे ऐसे दृश्य दिखाई देंगे जो हो सकता है कि आपको विचलित करें, आपको चैन की सांस ना लेने दें। लेकिन वही इस फिल्म की खासियत है कि सच्चाई को बहुत ही करीबी तौर से दिखाने का एक प्रयास किया गया है। कोई भी चीज को ना बढ़ाकर दिखाया गया है ना घटाकर। जैसी परिस्थितियां अफ्रीका में दिखाई देती हैं, उन्हीं परिस्थितियों को सामने रखते हुए इस फिल्म को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आपको वो सारी चीजें दिखाई देंगी जो इस वक्त अफ्रीका के बहुत से देशों में हम देख सकते हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि जो परिस्थितियां प्रतिकूल हो और हमें जरूरत हो किसी आविष्कार की, ऐसी ही प्रतिकूल परिस्थितियों में दरअसल आविष्कार का जन्म होता है। तो ये आविष्कार जन्म कैसे लेता है? तो विलियम एक दिन जब स्कूल में अपने दोस्तों के साथ होता है, उसके बाद कुछ देर बिताने के बाद वो ग्रंथालय चला जाता है, लाइब्रेरी चला जाता है, और वहां पर उसे एक किताब मिलती है जिसका नाम है यूजिंग एनर्जी। जिसका मतलब है कि आप बिजली पैदा कैसे कर सकते हैं और बिजली के माध्यम से पानी कैसे आप पहुंचा सकते हैं। तो विलियम के दिमाग में एक तरकीब का जन्म होता है। विलियम सोचता है कि क्यों ना मैं खुद एक विंड मिल यानी एक पवन चक्की बनाऊं,
जिसके जरिए मैं गांव वालों को बिजली और पानी की समस्या से मुक्त कर पाऊं, खासतौर पे पानी की समस्या से, क्योंकि खेती के लिए सबसे आवश्यक होता है पानी। तो यहां से शुरू होता है विलियम के दिमाग में एक अलग सा चक्रव्यूह, एक अलग सा द्वंद, और वो सोचने लगता है कि क्या मैं कुछ कर सकता हूं। लेकिन जब विलियम इसके बारे में सोचता है तो कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं हो पाता। तो विलियम को ये जो पूरी यात्रा है वो अपने बलबूते पर शुरू करनी पड़ती है। और आप देख सकते हैं फिल्म में कई सारे ऐसे दृश्य हैं जहां पर विलियम जो है वो छोटी मोटी चीजें, जैसे भंगार की जो चीजें होती हैं जिनको दरअसल लोग फेंक देते हैं, या फिर बैटरीज होती हैं, या फिर टूटे फूटे पंखे होते हैं, इस तरह की चीजों को समेटना शुरू कर देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि सारे लोग तो सिर्फ चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन मैं हूं जो कुछ ना कुछ कर सकता हूं। और धीरे धीरे होता यह है कि क्योंकि विलियम शुरुआत करता है तो लोग उसके साथ जुड़ने लगते हैं। पहले उसके दोस्त उसके साथ जुड़ने लगते हैं, फिर जो बड़े बच्चे होते हैं गांव में उनको लगता है कि यार ये बच्चा कुछ अलग है, इसकी सोच हमसे अलग है, तो ये कुछ कर सकता है, इसका साथ देना चाहिए। लेकिन इन सभी के बीच विलियम के जो पिता हैं, जो गरीबी से त्रस्त हैं, जो पूरी तरह से हार चुके हैं, थक चुके हैं, उन्हें लगता है कि विलियम जो है बेकार में अपना वक्त और दूसरों का भी वक्त बर्बाद कर रहा है। और सबसे बड़ी नौबत तो तब आ जाती है जब विलियम अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि मुझे आपकी साइकिल चाहिए, क्योंकि इसके जरिए मैं अपनी विंड मिल को पूरा कर लूंगा, अपनी पवन चक्की तैयार कर लूंगा। तो उसके पिता कहते हैं तुम बेवकूफ हो, और हमारे पास सिर्फ यही एक साधन बचा है जिससे हम कहीं आ जा सकते हैं। अगर तुमने साइकिल का भी कबाड़ा कर दिया तो हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा। लेकिन आखिरकार विलियम तो विलियम है, वो अपने पिता को मनवा लेता है और फिर चमत्कार हो जाता है। विलियम एक विंड मिल, एक पवन चक्की बनाने पूरी तरह से सक्षम और कामयाब रहता है, और उसके बाद गांव वालों तक पानी आखिरकार पहुंच ही जाता है। वैसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो इस वक्त मैंने आपको नहीं बताई। उसका कारण ये भी है कि मैं चाहूंगा कि आप खुद ये फिल्म देखें ताकि आप इन सारी बारीकियों को करीबी तौर से देख सकें, क्योंकि ये जो पूरी यात्रा है विलियम की, जहां पर उसके पास कुछ नहीं है, वहां से लेकर जब विलियम इस पवन चक्की को बना लेता है और पानी पहुंचा देता है अपने गांव वालों तक, ये पूरी प्रक्रिया अपने आप में दिलचस्प है, बेहतरीन है और लाजवाब है। लेकिन इस कहानी के बहुत सारे ऐसे अंश हैं जो आपके दिल को छू लेते हैं। तो मैं आपके सामने 5 ऐसी चीजें प्रस्तुत करना चाहूंगा जो आप हमेशा हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। हो सकता है कि इनका इस्तेमाल आप अपने व्यक्तिगत और अपने पारिवारिक जीवन में भी कर सकें, अपने कार्यस्थल पर भी कर सकें। इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें, लेकिन ये 5 चीजें जो थी उन्होंने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया। तो सबसे पहली जो चीज थी वो ये थी कि हमारे जीवन में शिक्षा का महत्व। देखिए दोस्तों, विलियम एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है और उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो स्कूल की फीस भर पाए। और एक दृश्य में दिखाया गया है कि विलियम के जो स्कूल के टीचर्स होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, वो उससे कहते हैं कि भाई आपने फीस नहीं भरी है तो आप कल से स्कूल नहीं आइएगा। लेकिन उसके बाद विलियम हार नहीं मानता, वो अपनी तरफ से सीखना जारी रखता है। तो अक्सर हमारे दिमाग में जब सीखने की बात आती है, हमको लगता है कि जब हम स्कूल जाएंगे या कॉलेज जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, तभी हम कुछ सीख पाते हैं। लेकिन अगर सीखने की लगन हो, चाह हो, तो अगर आपके पास कुछ ना भी हो तब भी इंसान सीखने की पुरजोर कोशिश करता है। और यही एक चीज है जो विलियम के बारे में हमारे दिल को छू लेती है, बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। तो सीखना और सीखते रहना, विद्यार्थी दशा को अपनाते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी व्यक्ति के लिए, अगर वो जीवन में सफल होना चाहे। दूसरी जो चीज जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो ये थी कि आप शून्य से भी आविष्कार कर सकते हैं, इनोवेशन को जन्म दे सकते हैं। देखिए, विलियम के पास कोई भी चीजें नहीं थी, ना ही उसके पास कोई पैसा था जिसकी वजह से वो बाजार जाकर चीजों को खरीद पाता। लेकिन टूटे फूटे बर्तनों के साथ, टूटे फूटे चीजों के साथ उसने शुरुआत की, और उन सबको मिलाकर उसने एक पवन चक्की का आविष्कार किया, जो इस बात का जीता जागता सबूत है कि कई बार हमारे पास सारी चीजें उपलब्ध नहीं होती, लेकिन बावजूद इसके अगर हमारे दिल में, हमारे मन में ये बात बिल्कुल साफ हो कि हम क्या करना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ हम जरूर लगा लेते हैं। और यही जुगाड़ आपको विलियम के द्वारा बहुत ही नजदीकी तौर पर देखने के लिए इस फिल्म में नजर आया। तीसरी जो अहम चीज थी वो है भरोसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे जीवन में। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो है, जब वो कुछ करने की कोशिश करता है,
किसी एक व्यक्ति का उस पर भरोसा दिखाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। यहाँ पर शुरुआती दौर में विलियम के जो दोस्त होते हैं वो उस पर विश्वास दिखाते हैं, और जिसकी वजह से विलियम का अपने ऊपर विश्वास दुगना हो जाता है। और आखिरकार सबसे बड़ा जो विश्वास होता है वो उसे मिलता है अपने पिता की तरफ से। उसके पिता को इस पूरी फिल्म में एक अनुशासन के साथ चलने वाला व्यक्ति दर्शाया गया है, लेकिन साथ ही साथ वो पिता संवेदनशील भी है। वो जानते हैं कि उनके बेटे में कुछ ऐसी बात है कि वो दूसरों की मदद कर पाएगा। और आखिरकार ये एक लुभावना दृश्य है जहां पर विलियम अपने पिता को अपने साथ ले लेता है, उन्हें मना लेता है कि हम कुछ मिलकर कर सकते हैं। तो भरोसे की जो बात है उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस फिल्म में दिखाया गया है। चौथी चीज वो है जिद और कभी हार न मानना। जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो, आपको कहीं से भी सहारा ना मिले, ना आपके पास पैसा हो, ना आपके पास साधन हो, और आपके पास सिर्फ एक सपना हो, तब भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए सबसे जो बड़ी चीज इस फिल्म में नजर आती है वो है एक इंसान का अपने ऊपर पूरी तरह से विश्वास का होना। क्योंकि कई बार जिंदगी के कई ऐसे मोड़ होते हैं जहां पर शायद आपके साथ कोई नहीं होता, जैसे विलियम के साथ भी कोई नहीं था शुरुआत में, लेकिन उसने खुद चलना शुरू किया और चलते चलते कारवां बनता गया, और विलियम ने जो है पूरे पूरे अपने ग्रामीण इलाके की जो सूरत थी उसको हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, नायाब चीजें हैं, दिलचस्प चीजें हैं, सीखने वाली चीजें हैं जो आपको इस फिल्म में हर लम्हा देखने के लिए मिलेंगी। तो इस फिल्म का लुत्फ उठाना न भूलिएगा। बहुत अच्छा होगा कि अगर आप ये फिल्म अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ देख पाए, और अगर आप किसी कार्यस्थल पर लीडर के तौर पर कार्यरत हैं तो अपनी टीम के साथ देखें। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे जरूरी है कि हमारी पाठशालाओं में, हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजेस में इस तरह की फिल्में दिखाई जाएं, ताकि लोगों को एक जीती जागती मिसाल मिल सके कि अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और अगर आप फिर भी फिल्म देखना पसंद नहीं करते, आपको किताबें देखना पसंद है, तो आप किताब भी पढ़ सकते हैं। यही वो किताब है जिसने इस फिल्म को प्रेरित किया, द बॉय हू हार्नेस्ड द विंड। इस किताब को लिखने वाले दो जो लेखक हैं उनमें एक हैं विलियम काम्क्वाम्बे, और उनके साथ ब्रायन मीलर, जो उनके साथी बने इस किताब को लिखने के लिए, और दोनों को 1 साल तक मशक्कत करनी पड़ी इस फिल्म को, इस किताब को लिखने के लिए, जिसकी वजह से ये फिल्म बन पाई। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो शायद मुझसे छूट गई हूं, लेकिन मैं चाहूंगा आपसे ये गलती ना हो, क्योंकि आप इस फिल्म के हकदार हैं। तो इस फिल्म को जरूर देखिएगा, और देखने के बाद मुझे बताइएगा आपका अनुभव कैसे रहा, क्योंकि इस फिल्म का जो संदेश है वो मेरे ख्याल से हर व्यक्ति तक पहुंचना बहुत जरूरी है। जैसे इस फिल्म में बताया गया है कि एक व्यक्ति की अगर कल्पना शक्ति सही दिशा में हो, और अगर सही जिद आप में हो, और कुछ कर दिखाने की चाहत हो, लोगों की मदद करने की चाहत हो, तो उससे आप अपने परिवार की, अपने गांव की, और हो सकता है अपने पूरे देश की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो यही वो संदेश है जिसके साथ ये फिल्म एक सकारात्मक तरीके से खत्म होती है। तो इस फिल्म का लुत्फ उठाइए, और फिर मुझे बताइए कि आपका इस फिल्म को लेकर अनुभव कैसे रहा। तो दोबारा बहुत जल्द आपके साथ मुलाकात होगी किसी और फिल्म को लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।